हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। कृष्ण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन सामान्य विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग जो है B1 की विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 का विटामिन जो B1 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। नोट कर लीजिएगा नोटबुक में इन पर्सनों को, जो है महत्वपूर्ण पर्सन है। B1 का है थायमिन रासायनिक नाम। विटामिन ए की अगर बात करें तो इसका जो है रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन B12 की अगर बात करें रासायनिक नाम की, तो इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और साइनोकोबालामिन जो है इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो पेप्सिन होता है ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलता है, मतलब प्रोटीन पाचक एंजाइम है पेप्सिन। नेक्स्ट, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, जिसको स्प्लीन या तिल्ली भी बोलते हैं, यकृत या पेशियों में, गुर्दों में। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत तथा पेशियों में जो है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है यकृत में, किंतु इसका संग्रह जो है यकृत और पेशियों में होता है। नेक्स्ट, पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन में सहायक। राइट आंसर हो जाएगा पाचन में सहायक होते हैं कौन? पित्त। पित्त जो होता है पाचन में सहायक होता है। दो क्वेश्चन जो है ध्यान से देखिएगा। पित्त का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। यकृत में होता है पित्त का निर्माण, लेकिन ये इसका जो संचय होता है ना, ये होता है पित्ताशय के अंदर। ध्यान से देखिएगा, पित्त का निर्माण होता है यकृत में, लीवर में। पित्त का जो संचय होता है, पित्त रस का संग्रह या संचय होता है पित्ताशय में होता है, और ये पाचन में सहायक होता है भोजन के। नेक्स्ट, जनन क्षमता में कमी होती है, कौन से विटामिन से जो है जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कमेंट करके जो है आप बताइएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? लैक्टोज, लैक्टोजेन, मायोसिन, केसिन, रेनिन। राइट आंसर हो जाएगा दूध में कौन सा प्रोटीन हो जाता है? केसिन प्रोटीन जो है दूध में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी को जो है एक हार्मोन भी कहा जाता है जो कि सूर्य की धूप से जो है शरीर में बनता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? लिस्मीनिया, प्लाज्मोडियम, विवियोक्रोमा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारक है वो प्लाज्मोडियम है, और मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, और इसका जो वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है इसका वाहक, और ये प्रोटोजोआ जो है परजीवी के कारण ये होता है, और प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगर ऐसे पूछ रहे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनेमो बदलता है। नेक्स्ट, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेसमेकर, सीटी स्कैन, ईईजी, ईसीजी। राइट आंसर हो जाएगा ईसीजी। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो है
प्रयोग करके हृदय में विकार का पता लगाया जाता है। ईईजी की अगर बात करें तो मस्तिष्क के अंदर जो है रोगों का जो है रोग का पता लगाया जाता है ईईजी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? राइट आंसर है तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है लाल रंग की। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। ध्यान से देखिएगा, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की और सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जस्ट उल्टा है इसका। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा सबसे ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा दूध में जो है अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। टैनिक अम्ल जो है चाय में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है। यूरिक अम्ल जो है यूरिया मतलब मूत्र में पाया जाता है। एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस रोग के रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका टीबी। टीबी जो रोग है इसमें जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म है। और टीबी जो है एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया अभी मैंने आपको बताया प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्लाज्मोडियम जो है परजीवी से होता है ये, और इसका जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। और मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है? तो जिसका राइट आंसर है प्लीहा। प्लीहा जो है मलेरिया रोग से प्रभावित होता है, जिसको स्प्लीन या फिर अपन तिल्ली भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? खसरा, क्षय रोग, रेबीज, मलेरिया। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया बीमारी के अंदर रेबीज का टीका लगाया जाता है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज जो इसके टीके की खोज करी थी वो किसने करी थी? लुईस पास्चर ने जो है इसके टीके की खोज करी थी। और ये कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वर्णांधता और नन। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्णांधता जो होता है इस जो है आँखों का एक दोष है जिसको दूर नहीं किया जाता। इसमें जो है व्यक्ति रंगों में जो है रंगों को नहीं पहचान सकता, ठीक है, रंगों को जो है उसमें विभेदन नहीं कर सकता है, ठीक है। मायोपिया की अगर बात करें तो ये है अपना निकट दृष्टि दोष। मायोपिया क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। और इसको दूर करने के लिए जो है अपन अवतल लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो है दूर दृष्टि दोष होता है, इसको उत्तल लेंस से जो है दूर किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में किसकी अधिकता से जो है हृदयघात होता है? यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और शर्करा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलेस्ट्रॉल के जमने से जो है मानव हृदय में जो है अधिकता से हृदयघात होता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। नेक्स्ट, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, मेटासिन, नन। राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। और ये जो इंसुलिन स्रावित होता है ये अग्नाशय ग्रंथि की जो है लैंगरहैंस के द्वीप समूह से जो है स्रावित होता है इंसुलिन, और इसकी कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, नन। तो राइट आंसर है रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्योंकि जो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ये फिक्स है, 7.4 होता है मानव के रुधिर का पीएच मान। किसी वस्तु का अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, अगर 7 किसी वस्तु का पीएच मान है तो वो उदासीन होगा। और मानव के रुधिर का जो पीएच मान है 7.4 है तो वो क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, माल्टोज। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। नेक्स्ट,
वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, यहाँ पे उगता कर लेना, उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है इसका सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो है राइट आंसर है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण सबसे अधिक आवश्यक है? शर्करा, वसा, लवण और प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन जो होते हैं, इनसे जो है कोशिकाओं के निर्माण में जो है, नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 कोष्ठीय जो हृदय होता है स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जैसे मानव के जो हृदय होते हैं 4 कोष्ठीय होते हैं। नेक्स्ट, अब आपके लिए जो है क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट में देना है आपको। मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए ऑप्शन है यकृत, बी है फेफड़े, सी है त्वचा, डी है थायराइड। जो है कमेंट में आपको जो है इसका आंसर देना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए जो है चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।